हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साहिबा हाशिम, योर ईवीएस टीचर। आज हम पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 47, चैप्टर नंबर 9, फ्लावर्स एंड देयर यूटिलाइजेशन। द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच इज़ मोस्ट अट्रैक्टिव एंड विच मोस्ट ऑफ अस नोटिस इज़ अ फ्लावर। एक पौधे का वो पार्ट जो सबसे ज़्यादा हमें अट्रैक्ट करता है और सबसे ज़्यादा हम उसे नोटिस करते हैं वो है फ्लावर। देयर आर मैनी काइंड ऑफ फ्लावर। फ्लावर बहुत तरह के होते हैं। वैन यू लुक एट फ्लावर, जब आप फ्लावर की तरफ देखोगे, यू नोटिस मैनी कलर, शेप एंड साइज। आप बहुत सारे कलर, शेप और साइज़ नोटिस करोगे। सम प्लांट्स हैव अ सिंगल फ्लावर। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ सिंगल फ्लावर होता है। अदर्स हैव सो मैनी दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू कीप काउंट। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिसमें इतने सारे फ्लावर्स होते हैं कि उन्हें गिनना ही पॉसिबल नहीं होता। बट इफ़ यू स्टॉप एंड take a closer look at a flower, you will see some interesting things। लेकिन अगर आप ज़्यादा ध्यान से उसको नोटिस करोगे तो आप उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग थिंग्स पाओगे। However, different flower may look they have the same basic part। जबकि जो अलग अलग तरह होता है, सबका बेसिक पार्ट तो सबका ही सेम ही रहता है। This is because most plant produce flower for the same purpose, to make seeds so that another plant of its own kind can grow। ऐसा इसलिए क्योंकि मोस्ट प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर, ज़्यादातर प्लांट्स फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं फॉर द सेम पर्पस के लिए। और वो पर्पस क्या है? टू मेक सीड सो दैट अनदर प्लांट ऑफ इट्स ओन काइंड कैन ग्रो। बीज बनाने के लिए, ताकि उसका अनदर पार्ट खुद ग्रो हो जाए। फ्लावर्स ग्रो फॉर बर्ड्स। एक फ्लावर बर्ड यानी कली से खिलता है, कली से बनता है, ग्रो होता है। अ बर्ड इज़ the swollen portion at the end of a stem that will mature into flower। a bird is swollen portion। वो बर्ड जो होती है, कली तो हम सब जानते हैं क्या होता है, उसको तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। वही कली मैच्योर होकर फ्लावर बन जाती है। फर्स्ट अ टाइनी बर्ड अपीयर ऑन द स्टेम ऑफ अ प्लांट। सबसे पहले एक छोटी सी कली खिलती है। दिस बर्ड ग्रोज इनटू अ फ्लावर। फिर वो फूल में बदल जाती है। लेटर द फ्लावर ग्रोज इनटू अ फ्रूट। फिर बाद में वही फ्लावर फ्रूट में चेंज हो जाता है। और ऐसा सब पौधों में नहीं होता है। द सेपल फॉर्म द आउटर सर्कल ऑफ अ फ्लावर। दे आर ग्रीन लीव दैट प्रोटेक्ट अ फ्लावर बर्ड। सबसे पहले साइड में जो पिक्चर है उसमें आप सेपल देखो, ये जो ग्रीन कलर का पत्ता सा शेप में आ रहा है, गोल शेप में, इसकी बात करें, इसे हम बोलते हैं सेपल, जो कि फ्लावर की पेटल्स आर द ब्राइट कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर। पेटल्स मतलब जो आप कह सकते हो कलियाँ, पत्ते जो होते हैं, कलियाँ नहीं, आप उसे पत्ते कहोगे। जो रोज़ पेटल्स होते हैं, गुलाब के जो पत्ते होते हैं, वैसे वाला, ठीक है। तो पेटल्स होते हैं, ये फ्लावर का सबसे खूबसूरत, ब्राइट और कलरफुल पार्ट होता है। पेटल ऑफ सम फ्लावर हैव प्लेजेंट स्मेल। तो कुछ पत्ते ऐसे होते हैं, पत्तों का प्लीज़ ख्याल रखिएगा, पत्तों की बात हो रही है, जो गुलाब के रेड कलर के जो पत्ते होते हैं उसकी, ठीक है, पेड़ वाले पत्तों की बात नहीं हो रही है। तो काफ़ी सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर के पेटल्स में से बहुत अच्छी सी स्मेल आती है। स्टेमन इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो स्टेमन फ्लावर का मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट। इट इज़ मेड अप ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। ये एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना होता है। इन एंथर पॉलन इज प्रोड्यूस। एंथर में पॉलन प्रोड्यूस होता है। पिस्टल इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो पिस्टल जो होता है वो फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी आर एट पार्ट्स। ये तीनों इसके पार्ट्स होते हैं। पॉलन ग्रेन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट्स। तो पॉलन ग्रेन क्या करती है? फ्रूट्स और सीड का फॉर्मेशन करती है। टू मेक फ्रूट इट इज़ कैरिड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर बाय विंड, वाटर और बाय द स्मॉल इंसेक्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब बात करते हैं पॉलिनेशन क्या होता है। टू मेक फ्रूट बनाने के लिए इट इज़ कैरिड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर बाय विंड। तो एक पौधे को दूसरे पौधे से विंड, वाटर और स्मॉल इंसेक्ट्स के थ्रू, आप कह सकते हो, वहाँ से ये प्रोसेस शुरू होता है और पूरा प्रोसेस हमारा कहलाता है पॉलिनेशन। आगे आता है अट्रैक्शन टूवर्ड्स फ्लावर। फ्लावर्स के प्रति अट्रैक्शन। When we visit the garden, जब हम गार्डन जाते हैं, we may see certain insects sitting on the flowers। हम काफ़ी सारे अलग अलग तरह के इंसेक्ट देखते हैं जो कि फ्लावर्स पर बैठे होते हैं। These insects are attracted
टूवर्ड्स देयर ब्राइट कलर। वो जो इंसेक्ट होते हैं वो उस फ्लावर के ब्राइट कलर की वजह से अट्रैक्ट होकर वहाँ जाते हैं। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स लाइक द हनी बी एंड बटरफ्लाइज आर अट्रैक्ट टू फ्लावर्स। हनी बी और बटरफ्लाइज फ्लावर से बहुत अट्रैक्ट होती हैं। दे फ्लाई फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक सफ़र करती हैं, मतलब उड़ती हैं, वहाँ जाती हैं। कैरिंग पोलन। अच्छा, ये जो पोलन पहुँचता है ये इन्हीं के थ्रू पहुँचता है। बर्ड्स सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। तो बर्ड्स जो होती हैं वो फ्लावर से नेक्टर को सक कर लेती हैं। एज द डिप देयर बीक्स। जैसे वो अपनी फिर उसमें चोंच को डुबाती हैं, देयर हेड रब ऑन द फ्लावर कवर्ड विद पोलन। उनका उनका हेड रब होते हैं फ्लावर के पोलन पार्ट पर। दे कैरी द पोलन टू अदर फ्लावर। तो फिर वो इसी पोलन को दूसरे फ्लावर पर लेकर जाते हैं, दस हेल्पिंग इन पॉलिनेशन। तो इसी से पॉलिनेशन में हेल्प होती है। हनी फ्रॉम फ्लावर्स। अब बात करते हैं हनी फ्रॉम फ्लावर्स के लिए। हनी बीज आर वन काइंड ऑफ इंसेक्ट दैट विजिट फ्लावर। हनी बीज भी एक तरह का इंसेक्ट होता है जो कि फ्लावर पर विजिट करता है। वी नो दैट हनी इज़ मेड बाय हनी बीज। हम जानते हैं कि हनी बीज से मिलकर बना होता है। हनी बीज लिव इन बीहिव्स। तो हनी बीज कहाँ रहती हैं हम सबको पता है। These hives are made of beeswax and consist of hexagonal of six-sided cells. Each beehive might have about 50,000 to 80,000 bees. This is only one queen bee. Other are workers bee and male bees called drone. तो बहुत इंटरेस्टिंग सी बात इन्होंने लिखी हुई है कि सबसे पहली बात, एक छत्ते में 50 से 80 हज़ार तक आपको मधुमक्खियाँ या बीज देखने को मिलेंगी। ठीक, उसके अलावा उनमें से एक रानी होती है और फिर उनके बाकी सारे वर्कर्स होते हैं, और जो मेल बीज होते हैं उन्हें हम कहते हैं ड्रोन्स। हनी बीज गैदर पॉलन इन द बास्केट। तो हनी बीज पॉलन को बास्केट में कलेक्ट करती हैं। दे हैव वन देयर हिंग लेग। उनका एक हिंग लैग होता है। दे स्टोर द नेक्टर इन देयर हनी स्टमक्स। तो वो अपने हनी स्टमक में नेक्टर को स्टोर करती हैं। वैन दे गो बैक टू देयर हाइव दे स्पाइट आउट ऑल द नेक्टर इनटू द सेल ऑफ देयर हाइव। द सेल आर सील्ड विद द वैक्स प्रोड्यूस इन देयर बॉडीज। सून द नेक्टर टर्न इनटू हनी। तो यहाँ उन्होंने पूरी प्रोसेस दे रखी है कि फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो अपने छत्ते में वापस जाती हैं, वहाँ जाकर जो वो हनी लाई हैं उसको वहाँ स्पिट करती हैं। आप हनी कह सकते हो या कह सकते हो जो नेक्टर उन्होंने स्टोर किया था उसे वहाँ स्पिट करती हैं। फिर उसके बाद वहाँ वैक्स प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, फिर वही वैक्स प्रोड्यूस हुआ है वो हनी में कन्वर्ट हो जाता है। हनी इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम beehives by a process wherein smoke is produced by burning dried straw and branches. This smoke is used to drive the bees out of the hives. Then the hive is removed. The honey is then extracted from the hive. The drawback is that a large number of bees dies in the procedure. Now farmers rear honey bees on farm. They breed them in a special bee box called apiaries. तो यहाँ इन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया किस तरह से हनी भी निकाला जाता है। हनी मतलब हनी बीज के छत्ते में से हनी निकाला जाता है। तो ये तो हम सबको पता है कैसे करते हैं। सबसे पहले वहाँ धुआं देते हैं। धुआं देने के बाद मतलब जिस पेड़ पर है वहाँ उस जगह पर धुआं देते हैं जिससे कि जो मधुमक्खियाँ हैं वो हट जाती हैं, और उसके बाद हम लोग छत्ते को रिमूव कर लेते हैं। लेकिन इस प्रोसेस से बहुत सारी मधुमक्खियाँ मर जाती हैं। इसीलिए अब फार्मर ने एक नया तरीका निकाला है। उन्होंने बॉक्सेस में हनी बीज को बंद करना शुरू कर दिया है अब, और वो जो बॉक्सेस होते हैं वो कहलाते हैं हमारे अपियरीज। आगे पढ़ते हैं। हनी टेक ऑन द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर फ्रॉम विच द नेक्टर इज कलेक्टेड। हनी इज़ फुल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। ईटिंग हनी डिलेज द एजिंग प्रोसेस। तो हनी में उस फ्लावर का फ्रेगरेंस रहता है जहाँ से वो नेक्टर कलेक्ट किया गया है। हनी में बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। ईटिंग हनी डिलेज द एजनिंग प्रोसेस। तो हनी ईट करने से हमारा जो एजनिंग प्रोसेस होता है वो डिले होता है। फ्लावरिंग सीजन। ऑल फ्लावर्स डू नॉट ब्लूम एट द सेम टाइम। सारे फ्लावर्स साथ साथ हर वक्त सेम नहीं खिलते हैं। डिफरेंट फ्लावर ब्लूम ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग मौसम के हिसाब से खिलते हैं। Usually spring is a season when most flower blooms.
स्प्रिंग ऐसा सीज़न होता है जब ज़्यादातर फ्लावर्स खिलते हैं। इन इंडिया स्प्रिंग टाइम यूजुअली लास्ट फ्रॉम मार्च टू अप्रैल। इंडिया में ये टाइम कब आता है? अप्रैल और मार्च और अप्रैल में। फ्लावर्स इन डे टू डे लाइफ। फ्लावर्स हैव मैनी यूजेस इन आवर डे टू डे लाइफ। फ्लावर्स के हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे यूज़ होते हैं। द फ्लावर ऑफ द पम्पकिन क्रीपर्स, कचनट ट्री and the banana plant are eaten. Cauliflower is a set of flower buds. The sweet smelling flower of jasmine, rose, lavender and oranges are used to make perfumes. Other uses of flower are for making flower arrangements, rangoli, pattern and decorating पैंडल्स एट वेडिंग एंड हाउसेस ड्यूरिंग फेस्टिवल। तो इन्होंने सारे हमारे डे टू डे लाइफ के यूज़ बताए। तो क्या क्या होता है? काफ़ी सारे फ्लावर्स ऐसे होता है जिससे हम परफ्यूम बनाने के लिए हमें काम में आता है, काफ़ी सारे घर की सजावट में काम आता है, काफ़ी सारे ऐसे होता है जो कि रंगोली वगैरह बनाने के काम में आते हैं। द मिक्सचर पुट इन द बैटल लीफ। तो अब बात करते हैं हमारे पान में जो यूज़ होता है उसके लिए। तो मिक्सचर को क्या करते हैं, एक बैटल लीफ में, मतलब बैटल लीफ हम बोलते हैं पान को, ठीक। मेड फ्रॉम अ रोज फ्लावर इज कॉल्ड गुलकंद। तो पान के अंदर जो गुलकंद डाला जाता है वो फ्लावर से मिलकर बना हुआ होता है। फ्लावर्स आर स्ट्रंग विद अ थ्रेड एंड नीडल टू मेक garlands. Women wear jasmine and harshringer and shefali flowers in a गजरा इन देयर हेयर। वी ऑल्सो ऑफर फ्लावर वाइल प्रेइंग। तो और यूजेस क्या क्या हैं? गुलकंद में यूज़ होता है, उसके अलावा हम लोग उससे गजरा बनाते हैं उसको स्टक करके, और उसके अलावा हमारा एक यूज़ और होता है कि हम उसको अपने प्रेइंग टाइम में यूज़ करते हैं। नाउ टर्न द पेज। फ्लावर्स आर ऑफर्ड on various occasions. We carry flowers when we visit someone. A special arrangement of flower and leaves called a wreath is offered in memory of someone who has passed away. We can also give flower as a token of love or friendship. तो इन्होंने और भी फ्लावर की यूज़ बताए, जैसे हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। किसी को हम गिफ्ट करने के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक। कभी खुदा न खास्ता किसी का इंतकाल हो जाए तो उसको उस वक्त पर फ्लावर्स चढ़ाए जाते हैं। और बहुत सारे इन्होंने रीज़न दिए हुए हैं। फ्लावर्स मोटिव्स आर यूज एज बेसिक डिज़ाइन एंड पेंटिंग, इनले वर्क, ज्वेलरी, ब्रासवेयर, पोट्री, टेक्सटाइल, एम्ब्रॉयडरी, ETC। तो प्लांट फ्लावर मोटिव्स का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? बेसिक डिज़ाइनिंग एंड पेंटिंग, इनले वर्क, ज्वेलरी, ब्रास वर्क, इन सब में हम लोग, एम्ब्रॉयडरी, टेक्सटाइल, पोइट्री, इस सब में हम लोग फ्लावर मोटिव्स का यूज़ करते हैं। अ विजिट टू द फ्लोरिस्ट। अ फ्लोरिस्ट सेल फ्लावर। तो फ्लोरिस्ट कौन होते हैं? जो कि फ्लावर्स को सेल करते हैं। वी कैन बाय अ वैरायटी ऑफ फ्लावर्स एंड बंचेज और स्टेम्स और इन बुके एंड अरेंजमेंट। फ्लोरिस्ट ऑल्सो कीप फ्लावर पेटल फॉर मेकिंग रंगोली डिज़ाइन। तो फ्लोरिस्ट क्या करते हैं? जो भी फ्लावर्स होता है उनको प्रॉपरली अरेंज करता है, बुके में लगाते हैं, और कभी कभी क्या होता है उनके पास, हमको क्या देखने को मिलता है कि जो रंगोली बनाने के लिए जो पेटल्स यूज़ होते हैं वो उनको भी अलग बना करके रखते हैं। तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है।